आपके पार्टनर जो है, आप ही उनके दोनों क्वींस हो। देखो समझना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को मैंने क्लैरिफाई किया तो ये क्वीन ऑफ कप से हुआ। दैट मीन्स आपके पार्टनर के साथ एक इंसान ने नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है दो इंसान, दो लोगों ने इनके साथ या तो मिलकर कुछ किया है ऐसा, इनके साथ वही हो गया जो आपके पार्टनर ने आपके साथ किया था। इनके विल योर पेरेंट्स एक्सेप्ट मी। अभी फिर से मैं वही बात कहूंगी भाई, पेरेंट्स की दूर की बात है, पहले मेरे व्यूवर से पूछे कि आप ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं आपको। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनके लिए क्या कुछ फील करेंगे। ऑल राइट, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस। पहली बात तो ये भाई, दो क्वीन आ गई है, समझ रहे हो इसका मतलब? थर्ड पार्टी, ठीक है। अब ये देखते हैं थर्ड पार्टी। देखो हमारी लाइफ में देखो एक क्वीन, जैसे मान लीजिए आप मेल्स मुझे देख रहे हैं, जितने भी मैस्कुलाइंस मुझे देख रहे हैं, आपकी लाइफ में एक क्वीन आपकी पार्टनर होगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ही क्वीन है आपकी लाइफ में, आपकी मदर भी एक क्वीन है आपकी लाइफ में। और तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो क्वीन आई हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई रोमांटिक ही पार्टनर हो। देखते हैं, चेक करके बताती हूँ कि भाई ये कौन सी क्वीन है। क्वीन ऑफ कप्स तो मुझे आप लग रहे हो, स्ट्रांगली मुझे आप लग रहे हो। मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कौन है भाई? ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भाई, जब राम जी मेरे साथ ये खेल खेलते हैं ना, मुझे कंफ्यूज करते हैं ना, मेरे को क्या बताऊं। अभी आप बताओ मेरे को। क्वीन ऑफ कप्स ही यहाँ पर है, ठीक है। मैंने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया, दो क्वीन मुझे दिखी। जब मैंने इसको क्लैरिफाई किया, पहले कुछ वक्त के लिए मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से क्लैरिफाई हुआ है। मतलब समझे नहीं समझे, समझाती हूं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जो है, आप ही उनके दोनों क्वींस हो। देखो समझना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को मैंने क्लैरिफाई किया तो ये क्वीन ऑफ कप से हुआ। दैट मीन्स ये दोनों क्वीन एक ही है, और जो है आप। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। समझाती हो, आजाद आपके पार्टनर एट द सेम टाइम आपको बहुत ज्यादा, देखो जैसे आप इन पर गुस्सा कर रहे हो, या आप इनको बहुत जैसे ऐसे दिखा रहे हो कि मुझे तो कोई परवाह नहीं है, मेरे पास तो बहुत से ऑप्शंस है। इनको लिटरली हंसी आ रही है, पता क्यों? क्योंकि इस इंसान ने ये रूप जो आज अभी आप इनको दिखा रहे हो ना, जो आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, नो मैटर आप लड़का है या लड़की, ध्यान से समझिएगा, ये एक एनर्जी है। जो रूप आप इनको अभी दिखा रहे हो, एक सेल्फ डिपेंड, अगर सेल्फ डिपेंड आप हो गए हो, आप इनको चेज नहीं कर रहे, आप ब्यूटी विद ब्रेन का कंसेप्ट अभी बने हो, दिमाग लगा रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, आपने जो अपना इनर वर्क किया। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मेरे व्यूवर्स तो इनको लिटरली इग्नोर मार रहे हैं, भयंकर वाला इग्नोर मार रहे हैं। और वो तो ये भी दिखा रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, भूलो मत, आपके पार्टनर ने आपका ये रूप पहले देखा है, ठीक है। ये कैसे भूल सकते हैं? आज आप इनको कुछ भी कहो, सॉरी, फॉर एन एग्जाम्पल, पास्ट में आपने इनकी इतनी केयर की, इतनी केयर की, इतना लव किया इनको, इतना कुछ इनके ऊपर मतलब वार दिया, सब कुछ ठीक है भाई। अब सडन, ऑल ऑफ सडन आप इनको कहोगे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे जीने या मरने से। कोई इंसान विश्वास करेगा भाई? टाइम लगेगा उसको विश्वास करने में।
तो आपके पार्टनर का सेम यही अभी चल रहा है। ये इनको ऐसा लगता है कि भले ही आप कुछ भी दिखाएं, कुछ भी प्रिटेंड करें, भले ही आप कितने भी ऑप्शंस देख ले, भले ही आप इन पर कितना भी गुस्सा निकाले, कितना भी गुस्सा करो, एंड ऑफ द डे आप इनको अपना लोगे। मतलब ये दोनों क्वींस को आपके अंदर देख पा रहे हैं, भले ही आप इनको कितना भी ये बन के दिखाओ, ठीक है, लेकिन इनको पता है कि आप अंदर से कैसे इंसान है। ये इंसान आपकी तरफ आके अगर दो आंसू बहा देगा ना तो आप पिघल जाओगे, इनको अच्छे से पता है। कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आज रात आपके अंदर दो रूप देखने वाले हैं। अगर इनको आपका गुस्सा याद आ रहा है, एट द सेम टाइम इनको उस गुस्से के पीछे प्यार नजर आ रहा है आपका। जैसे आपके पार्टनर किसी और के साथ फ्लर्ट करते थे पास्ट में, तो आप जो इनको गुस्सा करते थे, मुझे शक्ल मत दिखाना, तुमने भी कभी शक्ल देखी है, ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो, मेरे पास तुमसे ज्यादा ऑप्शंस हैं, ये वो। तो एक टाइम पर तो गुस्सा आया था इनको उस वक्त, और हो सकता है इन्होंने पलट के जवाब भी दिया था, लेकिन आज उस जेलसी के पीछे आपका प्यार इनको नजर आ रहा है, उस गुस्से के पीछे इनको आपका प्यार नजर आ रहा है कि आपने इनके ऊपर गुस्सा किया, आपने इनको भला बुरा सुनाया या बुरा ही सुनाया, तो उसके पीछे का रीजन इनको दिख रहा है अभी। कहने का मतलब ये है कि अब आपकी फेक स्माइल के पीछे ये आपका दर्द समझ पा रहे हैं, आपके गुस्से के पीछे अभी आपके प्यार को समझ पा रहे हैं। तो ये जो दो क्वींस आई है ना, ये आप ही हो। इस वक्त आपके पार्टनर आपको बहुत ही ब्यूटीफुल देख रहे हैं, और मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन इनको आपके अंदर देखने को मिल रहा है कि कहाँ मिलेगा। जो खूबसूरत के साथ एक इंसान, देखो ये बाहरी ब्यूटी को बताता है, एक आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी को, आउटर ब्यूटी को, आप कितनी खूबसूरत हो, आपकी चार्मिंग पर्सनैलिटी को ये बताता है, और ये बताता है आपकी इनर ब्यूटी को। तो आप मेरे को एक बात बताओ, एक इंसान है जिसके अंदर ये दोनों के दोनों गुण हैं, जो बाहर से भी बहुत सुंदर है, अंदर से भी बहुत सुंदर। अरे याद आया इस बात से मुझे एक कमेंट याद आया। हमारी ही सोल फैमिली के किसी मेंबर ने कमेंट किया था कि मैम आप दिखने में तो बहुत ही क्यूट, बहुत ही ब्यूटीफुल है, होप आप अंदर से भी हो। हे राम, ये कॉम्प्लीमेंट था, मुझे टाइम लगा समझने में, ये कॉम्प्लीमेंट था या फिर ये क्या था, आप मुझे बताना ये था क्या। ओके, मैंने ज्यादा नहीं सोचा, फिर चलो ठीक है। भाई कमेंट, कुछ भी कमेंट करो ना, क्लैरिटी के साथ किया करो, मैं परेशान हो जाती हूँ, ठीक है, सोच सोच के भाई ये था क्या। अभी मुझे सच में कुछ वक्त के लिए मुझे लगा ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था, ये ठीक है। ओके, अभी और कुछ देखते हैं, और क्या आज रात ये क्या कुछ फील करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डेथ, इनको डर लग रहा है कहीं ये कनेक्शन एंड तो नहीं हो गया, कहीं। देखो मैंने आपको एक बात कही थी, एट द सेम टाइम इनको ऐसा लगता है कि शायद आप आगे बढ़ गए हैं, आप ऑप्शंस को देख रहे हैं, फिर इनको फील होता है नहीं नहीं नहीं, क्वीन ऑफ कप्स आज भी आप इनका वेट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे क्लैरिफाई करना होगा। 5 ऑफ सॉर्ड, डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, पहले तो डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, किसकी डेथ हो गई, इनके ईगो की, किसकी। देखो थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी कोई इंसान रहा, आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस वो करते थे या फिर उनके कंट्रोल में आपके पार्टनर रहते थे, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। मुझे स्ट्रांगली कोई मेल फिगर दिखा है, मुझे स्ट्रांगली कोई मतलब आपके पार्टनर से कोई एल्डर हो सकता है, इनके दोस्त हो सकते हैं, या फिर ये इनके फादर या इनके बड़े भाई हो सकते हैं। मतलब कोई तो ऐसा इंसान आपके पार्टनर की लाइफ में है जो जिनके इशारे पर आपके पर्सन चले हैं, जिनकी बातों में ये हमेशा आए हैं, ठीक है। क्यों भाई, खुद में अकल नहीं है क्या, खुद को नहीं पता कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। देखो आपके पार्टनर आपके पार्टनर को थोड़ा सा हेडेक हो रखा है, पता है किस बात का। ये जो सेकंड 2 ऑफ वांड्स, इन्होंने एक डिसीजन लिया है उसके साथ कनेक्शन को तोड़ने का। ये जो भी इंसान है जो आपके पार्टनर को नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस कर रहे थे, इन्होंने उनसे रिश्ता तोड़ दिया, डेड। और मैं तो ये कहूंगी मेजर अरकाना का कार्ड है, ये डिवाइन इंटरवेंशन
की वजह से ये चीजें हुई हैं, ये तोड़ दे। इनमें इतनी हिम्मत है, जो इंसान किस इंसान के कंट्रोल में इतने सालों से रहते आया है और वो ऑल ऑफ सडन वो ऐसे ही कनेक्शन तोड़ देगा, क्या लगता है आपको? नहीं, ये डिवाइन ने ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दी जहां आपके पार्टनर को ना चाहते हुए भी वो रिश्ता ब्रेक करना पड़ा, या फिर यूं कह लीजिए कि उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को के साथ रिश्ता तोड़ दिया। मुझे स्ट्रांगली तो ये लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ रिश्ता तोड़ा गया है, जिससे आपके पर्सन बहुत ज्यादा ये ना, ये कभी हेडेक मेरे व्यूवर्स के लिए भी ले लिया करो। कभी आपको ये सोच के हेडेक हुआ है कि पता नहीं मेरे व्यूवर्स आपको एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे, सेकंड चांस देंगे भी या नहीं देंगे, कभी आपको माफ करेंगे या नहीं करेंगे, कभी इसके लिए हेडेक लिया है? चलो देखते हैं ये हेडेक किस बात का है। ये रिश्ता टूटा, उसका तो हेडेक मुझे दिखा है, अभी देखते हैं और किस बात का हेडेक है, क्योंकि हेडेक किसी एक बात से तो होता नहीं है। वैसे मुझे तो एक बात से नहीं होता, इसलिए मैंने बोल दिया, क्या पता एक बात से भी होता हो, क्या पता एक बात बहुत सी बातों पर भारी पड़ जाए इसलिए हो जाए। लेकिन ओके, देखते हैं और भी रीजन है क्या। फाइव ऑफ स्वॉर्ड है भाई, है, थैंक गॉड। अभी मैंने आपको जो बोला ना वो है, पता है क्या मैंने बोला कि कभी मेरे व्यूवर्स के बारे में सोच के कभी हेडेक हुआ है? कोयल से तेरी बोली, देखो, अरे वो कोयल ही है तो कोयल जैसी बोली होगी ना उसकी। इधर देखो, पेज ऑफ कप्स, मून, इनको इस बात का दुख है कि इन्होंने आपको हर्ट किया डेफिनेटली, अदरवाइज ये पेज ऑफ कप्स, ये फॉरगिवनेस वाली एनर्जी नहीं आती। हेडेक इनको ये भी है कि पता नहीं आप इनको माफ करोगे या नहीं करोगे। विद मून बहुत इमोशनल है आपको अरे भाई सुन गया, सुन गया, सबको सुन गया, पूरे मोहल्ले को सुन गया। अरे मेरे भाई, अरे मेरी बहन, जिसके लिए भी ये पी पी हो रही है, जाओ देखो कौन बाहर। अरे डोंट वरी, टेंशन ना लो, आपके पार्टनर भी ऐसे ही आएंगे आपको लेने, है ना। आप इनकी शक्ल नहीं देखना चाहोगे और ये आपको अपनी शक्ल दिखा के जाएंगे ऐसे ही। देखो आपके पार्टनर जो हैं ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखे हैं प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा। इनको डिप्रेशन, स्ट्रेस के साथ साथ ये डिप्रेशन में जा रहे हैं, मैं इतना भी बता दूं। और फियर है, अभी फियर किस बात का है ये भी देखेंगे। फियर मुझे दिखा है आपके पार्टनर के अंदर फियर है। किस बात का फियर है? फियर किस बात का है? फियर किस बात का है? जय सिया राम। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है। 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वांड्स। आज बहुत स्पेसिफिक मैसेज पिक हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 ऑफ कप्स विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी एस ऑफ वांड्स, इनको फियर इस बात का है कि इनकी एक जो इच्छा है आपके साथ घर बसाने की, फैमिली बनाने की, क्या वो इच्छा पूरी होगी इनकी कभी? क्या ये जो आपके साथ चाहते हैं, एक फैमिली स्टैब्लिश करना चाहते हैं, इनकी आप विश फुलफिलमेंट है, ये आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, एक स्टेबल फ्यूचर चाहते हैं, क्या वो इच्छा इनकी कभी पूरी होगी? अगर नहीं भी हुए तो भी आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं कि चलो भाई भविष्य में स्टेबिलिटी हो या ना हो इस कनेक्शन में, एटलीस्ट एक फ्रेश स्टार्ट तो हो। तो मतलब ये सोच सोच के डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मैंने एक डिजायर रखी थी मेरे पार्टनर के लिए कि मेरी एक फैमिली होगी उनके साथ, और अब सिचुएशन ऐसी हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ता, कहीं मेरा पार्टनर ही मुझे छोड़ के चला जाए। वन मोर कार्ड, लास्ट कार्ड और लेते हैं, फिर पिक कार्ड रीडिंग करेंगे। आप सभी की डिमांड रहती है पिक कार्ड रीडिंग की। टोटली अपोजिट कार्ड है, ये हैप्पीनेस का है और ये सैडनेस, ये बैक स्टेपिंग का है, ये एक्साइटमेंट का है। अभी ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, मुझे कंफ्यूज कर दिया और क्या। क्लैरिफाई करो भाई, 10 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करो। ओके ओके ओके, मुझे समझ में आ गया, वैसे फिर भी मैं कंफर्मेशन ले लेती हूँ, आ गया समझ में। 10 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ सॉर्ड के कार्ड को, ओके। अगेन सन, बट विद 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। कैन यू बिलीव? अगर अभी मैं जो आपको बोलूंगी आपको यकीन होगा?
ये हेडेक देखो, मैंने आपको एक बात कही थी कि ये जो भी थर्ड पर्सन है, मैंने कहा कि मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि वो इनको छोड़ के जा रहा है। आपको क्या लगता है वो ऐसे ही छोड़ के जाएगा इनको? मतलब इतना इजीली अगर इनको छोड़ के जाना होता तो ये कब के चले जाते। ये इनकी बैंड बजा के गए और अच्छी खासी बैक स्टैबिंग, ठीक है, इनको बैक स्टैब किया गया है, इनके साथ चतुर चालाकी की गई है, आपके पार्टनर के साथ पॉलिटिक्स खेली गई है। थर्ड पार्टी स्ट्रांगली, ये जो कोई भी थर्ड पार्टी है, ये पहली बात तो ये हेरोफेंट की एनर्जी में थे। ये जो भी थे ये बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी थे। इन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया, मतलब आपके पार्टनर वैसे बहुत दिमाग दौड़ाते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता जिस इंसान से आपने डील किया वो मेरे व्यूवर्स नहीं थे, ठीक है, वो आपसे कई गुना आगे थे। आपके पार्टनर के साथ मैनिपुलेशन हुई है, डेफिनेटली मैनिपुलेशन हुई है, और साथ में बैक स्टैबिंग भी। इनको मैनिपुलेट करके इनका फायदा उठाया गया है, इनको बैक स्टैब किया गया है, इनको अब अकेला छोड़ दिया गया है, इनको निचोड़ लिया गया है। मतलब हालत खराब है इस इंसान की। इस इंसान को अकेला छोड़ दिया गया है। कहाँ गया, किधर गया घमंड, किधर गया, किधर गया? आपके पार्टनर को सच्ची बताऊं तो उस इंसान पर घमंड था। आपके पार्टनर को एक गुरूर था, एक घमंड था कि भाई मेरी लाइफ में अगर ये इंसान है ना, मेरी नैया पार है, मुझे मेरे पार्टनर की जरूरत नहीं है, मुझे इस कनेक्शन की जरूरत नहीं है। अब क्या, अब क्या? जिस पर आपने घमंड किया, जिस पर आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट था, आज वो इंसान थर्ड पार्टी जा रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स इनको छोड़कर जा रही है, ठीक है, ये नहीं छोड़ रहे थर्ड पार्टी को। इनकी इतनी हिम्मत है क्या ये थर्ड पार्टी को छोड़े? इनकी हिम्मत सिर्फ आपके सामने ही होती है कुछ भी करने की, थर्ड पार्टी के सामने इनकी नहीं चलती। थर्ड पार्टी इनसे ज्यादा आगे है। सन का कार्ड जो आया है, क्लैरिफाई कर ही लेते हैं क्यों आया भाई। ट्वाइस आ गया, सेवन ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर के साथ एक इंसान ने नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है दो इंसान, दो लोगों ने इनके साथ या तो मिलकर कुछ किया है ऐसा। इनके साथ वही हो गया जो आपके पार्टनर ने आपके साथ किया था। इनके साथ झूठ कपट तो हुआ ही हुआ, पॉलिटिक्स तो हुई हुई, बैक स्टैबिंग भी हुई है। और एक नहीं, ये एक से ज्यादा लोग मुझे दिख रहे हैं। और ये जो हैप्पीनेस का कार्ड है ये कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स के लिए ये आपकी खुशी का कारण बना है। अभी इनका हेडेक आपकी खुशी का रीजन है। देखो यहाँ पर समझना, डेथ का कार्ड आया है, मेजर अरकाना का, एंड सन का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी एंड होके अभी देखो मून का कार्ड भी था, थर्ड पार्टी एंड होके अभी क्या बोलते हैं, अंधेरे के बाद क्या होता है फिर, सूर्योदय। तो वही हो रहा है, भगवान सूर्य जी का अभी आगमन हो रहा है आपकी लाइफ में। हैप्पीनेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, इस कनेक्शन में लाइट आ रही है, अभी हैप्पीनेस आ रही है, और जो भी नेगेटिविटी थी वो एंड हो रही है। ओके, अब करते हैं पिक अ कार्ड रीडिंग। जल्दी से आपको एक पाइल का चुनाव करना है। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं, या यूं कह लीजिए क्या आपसे छिपा रहे हैं, जो आपको बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे। बात एक ही है। दिस इज पाइल नंबर 1। जल्दी से आप एक पाइल का चुनाव कीजिए। दिस इज पाइल नंबर 2। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। जल्दी से आप एक पाइल का चुनाव कीजिए। मैं ज्यादा टाइम आपको नहीं दूंगी, अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया। लेट्स सी आपके पार्टनर देखो कोई सच है जिसको आपके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते अभी भी। दे आर स्टिल, देखो आपके पार्टनर स्टिल रेडी नहीं है किसी सच को स्वीकार करने के लिए। ये कोई हार्श ट्रुथ है, ये कोई सच्चाई है जिसको ये एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं। वो सच्चाई चाहे आपके कनेक्शन की हो, मुझे स्ट्रांगली आपके कनेक्शन की लग रही है, क्योंकि हमने ये निकाला है कि आपके पार्टनर आपसे क्या छिपा रहे हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि इनको अच्छे से पता है कि ये कनेक्शन इनके लिए कितना जरूरी है। इनको अच्छे से पता है कि
इस कनेक्शन में इनको एक फ्रेश स्टार्ट करना है, लेकिन एक्सेप्टेंस किधर है? किधर एक्सेप्टेंस? दिमाग कहता है कि हाँ फ्रेश स्टार्ट कर लो, देखिए जाएगी, कर लो, ये तो करना ही पड़ेगा। दिमाग की बत्ती जल रही है देखो आपके लिए, ठीक है, लेकिन एक्सेप्टेंस किधर है? एक्सेप्टेंस का मतलब ये है इनके मन में डाउट्स है आपको लेकर, अभी भी कुछ ट्रस्ट इश्यूज मुझे लग रहे हैं आपके पार्टनर को एज ऑफ नाउ। सो दैट्स व्हाई ये आपके टूवर्ड्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ डाउट्स हैं इनके मन में अभी भी आपको लेकर। जिन्होंने पैल नंबर 2 को चूज किया, नाइट ऑफ वांड्स एंड हाई प्रीस्टेस, देखो आप अपने पार्टनर को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि आप साइलेंट हो गए हो, ठीक है, आप साइलेंट हो गए हो, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई एक्शन मुझे नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया, आपको पूरा खेल समझ में आ गया, इस कनेक्शन का ट्रुथ आपको पता चल गया है। सो आपको ये पता लगने के बाद आप रिलैक्स्ड है, आपको ज्यादा बर्डन मुझे नहीं लग रहा कि मतलब आप इनर वर्क सही कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन भी ऑन पॉइंट है इस वक्त। हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको इस वक्त गाइड कर रही है, आपको पहले से पता है कि अभी क्या होने वाला है। सो विश्वास रखना है अपनी इंट्यूशन पर, और आपके पार्टनर आ रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं स्ट्रांगली, आपके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी आपके टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने लेकिन वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सॉरी कि आपके जो पार्टनर हैं वो आएंगे, जिस स्पीड से आएंगे उसी स्पीड से जा भी सकते हैं, ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी के साथ नहीं आ रहे हैं, कहने का मतलब ये है। ये आपके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं और बहुत जल्द आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन चांसेस हैं कि स्टेबिलिटी के साथ नहीं आ रहे। अभी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं और फिर सॉन्ग देखते हैं बहुत है। डोंट ब्रेक प्रॉमिस, ये प्रॉमिस तोड़ कौन रहा है? अच्छा खुद से बोल रहे हैं, ये खुद को मोटिवेट कर रहे हैं। I'm unhappy, okay, I'm unhappy with the way things are between us. इनको बिल्कुल भी खुशी नहीं है इस वक्त प्रेजेंट टाइम में आपकी दोनों के बीच जो भी सिचुएशन है। I want balance in my life, इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, ये बहुत ज्यादा पेन में है, इनको हीलिंग की जरूरत है, खुद को बैलेंस में ला रहे हैं भाई। Will your parents accept me? अभी फिर से मैं वही बात कहूंगी भाई, पेरेंट्स की दूर की बात है, पहले मेरे व्यूवर से पूछे कि आप ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं आपको। डोंट बी एंग्री। आप मैंने कहा था ना कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको ये थोड़ा सा गुस्से में भी देख रहे हैं, ठीक है, जैसे आप इनसे नाराज हो। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, ये आपके लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी। अभी इनकी कुछ भी की लिस्ट में कमिटमेंट आता है या नहीं वो आप जानो, ये जाने। यू आर द ओनली पर्सन हु इंस्पायर्स मी, सिर्फ एकमात्र आप इंसान हैं इनकी लाइफ में जिनको देखकर ये इंस्पायर होते हैं। कैसे? आपने अपनी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स की, ठीक है, इतना कुछ आपने फेस किया, ऐसे ऐसे फेस से आप निकले हैं जहां आपने डटकर अकेले रहकर आपने उन ऑब्स्टिकल का सामना किया। अब आपके पार्टनर के ऊपर जब ये मुसीबत आ रही है तो कहीं ना कहीं ये आपको देखकर इंस्पायर हो रहे हैं कि मेरा पार्टनर अगर इतना कुछ झेल सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं तो वैसे भी शेर हूं ना। हाँ, हैव पेशेंस, आपको बोला जा रहा है कि आप पेशेंस रखिए। म्यूजिक, आप चाहे तो म्यूजिक सुन सकते हैं, और देखो म्यूजिक अगर सुनना है ना, और अगर आपको हाई वाइब्रेशन में आना है तो ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग है वो सुनो, सैड सॉन्ग मत सुनो, ठीक है, और वो सॉन्ग भी मत सुनो जो आपके पार्टनर के फेवरेट रहे हैं, ठीक है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, आप इनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते? समझो, इनको समझो, बस आप ही को समझना है। आप इस धरती पर आए हो इनको समझने के लिए, आपको कोई नहीं समझेगा। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, प्लीज वेट। ये मैसेज अलग से गिरा था तो मैंने, देखो ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, और मैंने ये भी कहा कि आपके पार्टनर स्टेबिलिटी के साथ नहीं आ रहे हैं। भाई देखो कमिटमेंट देखो कमिटमेंट का मतलब होता है स्टेबिलिटी। जब एक इंसान खुद स्टेबल नहीं है, खुद अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगा हुआ है, वो आपको कमिटमेंट कहाँ से देगा, कहाँ से स्टेबिलिटी देगा? सो
पहले इस इंसान को तो स्टेबल होने दीजिए, बाद में इनसे कमिटमेंट की उम्मीद कीजिएगा, ठीक है। अभी सॉन्ग देख लेते हैं, आपके पार्टनर आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, सॉन्ग को जरूर सुनिएगा। सॉन्ग आया है हमको तुमसे प्यार है, हमको, वैसे इस मूवी का नेम भी यही है, सॉन्ग का नेम है तुमको चाहा था तुमको चाहेंगे, वादे जो किए वो निभाएंगे, ठीक है। ऐ सनम हर जन्म का ये इकरार है, हमको तुमसे प्यार है। बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुन लीजिएगा। अब हम हमारे हनुमान जी की तरफ से गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स के लिए ओवरऑल इनकी लाइफ से रिलेटेड कोई गाइडेंस दीजिए, इनको इस वक्त क्या करने की जरूरत है। ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस चाहिए, ऐसा नहीं है सिर्फ लव लाइफ के लिए ही। ओके ओके, यहाँ पर आया है फियरलेसनेस। आपको फियरलेस बनना पड़ेगा, ठीक है। अपने डर पर काम करो, जितने भी आपके अंदर फियर्स हैं, लेट गो ऑफ फियर, ठीक है। आपको, आपके अंदर कुछ तो फियर है, किसी बात का तो फियर है जिसको आपको लेट गो करना है। क्लियर मैसेज है आपके लिए। और अगर आपके अंदर कोई फियर हावी हो रहा है, देखो रेमेडी भी आई है। जो हनुमान जी को मानते हैं, जो महादेव जी को मानते हैं, क्योंकि हनुमान जी भी महादेव जी का ही एक रूप है, तो आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। अगर आपको अंदर से बेचैनी हो रही है, ऑल ऑफ सडन मन बेचैन हो गया, ऑल ऑफ सडन आपको घबराहट होने लगी, फियर्स जैसे आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, तो आराम से बैठ के इस मंत्र का जाप करना स्टार्ट कर देना, और वो पहले राम जी को याद करना, तभी हनुमान जी आपकी सुनेंगे। और ये जो चैंटिंग करनी है, ये शाम के टाइम करनी है, ठीक है, क्योंकि दिन में हमारे हनुमान जी बिजी रहते हैं राम जी की सेवा में, सो शाम के टाइम। ओके, और क्या है, अपने फियर्स पे काम करो भाई, ठीक है। नेक्स्ट है इनर पीस। तभी आपको इनर पीस मिलेगी भाई। मेडिटेशन की जरूरत है आपको, ध्यान की जरूरत है आपको, एकांत में रहने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहती कि आप हनुमान जी की ही पूजा करो, क्योंकि भैया हो सकता है आपके धर्म में भी, आपके धर्म में ये अगर नहीं है, अगर आप नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो वैसे कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। हमारा जो सनातन धर्म है उसको कोई भी अपना सकता है भाई। भगवान सबके एक ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इनको ऐसे कैलकुलेट करके ऐसे नहीं नहीं ये तो यहाँ तो हम तो भगवान राम जी का नाम ही नहीं ले सकते, तो भाई ये तो फिर आपकी, ठीक है। तो इसको ना, अपनी जो भी आपकी सोच है या जो भी है, उसको लिमिट में मत रखो, ओपन ओपन रखो, ठीक है। जहां से जो चीज आपको मिल रही है, जो ज्ञान आपको मिल रहा है, जो चीज इनर पीस अगर आपको कहीं से मिल रही है, वहां से लो, नो मैटर वो किसका क्या है। समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। धर्म वरम मत देखो, आपको जहां इनर पीस मिल रही है, ठीक है, ये मत करो प्लीज। चलो एनीवे, ये आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, आप हनुमान जी का, राम जी का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि वैसे हमारे हनुमान जी ही माने जाते हैं कि आपको वही करेज देते हैं, वही आपको साहस देंगे इन चुनौतियों से लड़ने का, और वही आपको फियरलेस बनाएंगे। तो यहाँ पर आप हनुमान जी का ध्यान कीजिए, ठीक है। ऑब्जर्विंग ए फास्ट ऑन टुडे, हो सके तो आप फास्ट भी रख सकते हैं मंडे का, ठीक है। जो जितने भी व्यूअर्स ने कभी कहा था कि भाई मैं हनुमान जी के मंगलवार रखूंगा या रखूंगी, और अगर आप भूल गए हैं तो वे रखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्लियर मैसेज आ गया है, फास्ट रखो हनुमान जी का, मंडे को फास्ट रखो। देखो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, जो क्लियर मैसेज आया है, मेडिटेट ऑन लॉर्ड हनुमान इमेज। ध्यान कीजिए, एक छवि हनुमान जी की अपने अंदर लाइए, अपनी यहाँ पर ध्यान करो, हनुमान जी की छवि आपकी नजरों में होनी चाहिए, और फिर आप ध्यान कीजिए हनुमान जी का, ठीक है। ओवरकम लिमिटेशंस। आप देखो, आप अपने फियर्स पर काम तभी कर पाओगे, बिलीव इन पॉसिबिलिटीज, बिलीव करो, कुछ भी पॉसिबल है, यूनिवर्स कुछ भी पॉसिबल कर सकती है। देखो ये यूनिवर्स जो है वो कोई इंसान नहीं है जिसके लिए एक लिमिट है, ठीक है। आप
जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा यूनिवर्स से। बस आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको विश्वास रखना है, सरेंडर करना है गॉड को, आपकी सिचुएशन को, और आगे बढ़ते रहना है एक विश्वास के साथ। देखो यहाँ पे क्लियर मैसेज आया है, क्रॉस योर ओशन ऑफ डाउट विद लिप्स ऑफ फेथ। ठीक है, एज आई लिप्ड अक्रॉस दिस सी, हनुमान जी ने जैसे समुद्र पार किया था, ये समुद्र जो था पार किया था उसको, वैसे ही आप भी अपने फियर्स का जो समुद्र, जो अंदर ही अंदर जो समंदर बनाए बैठे हो ना, इसको पार करो। फियर्स को आपको पार करना है, ओवरकम करना है। ठीक है, स्ट्रांगली लग रहा है कि कुछ तो फियर आपको है जिस पर आपको काम करने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, तो अपने फियर्स पे काम करो। ये सिर्फ एक इल्यूजन है जिसको आपको कंट्रोल में करना है। ओके, सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप जाते जाते कमेंट में जय सिया राम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम हर हर महादेव।